हम जब भी कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, तकाफुल पॉलिसी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग और मुख्तलिफ नौइयतों पे जब भी जिक्र करते हैं, बात करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के हवाले से, चाहे एज ए कस्टमर बन के, हमारा फोकस आम तौर पे मर्द होते हैं। क्या हम ये सारी बातें औरतों के लिए नहीं करते या नहीं करवाना चाहते? औरतों की मर्दों के मुकाबले में एक बहुत बड़ी शरह ऐसी है जो आज भी पाकिस्तान में अनबैंक, यानी कि उनका एक सिंपल सा बैंक अकाउंट भी नहीं, और वो टोटली रिलाय करती हैं अपने हस्बैंड पे, फादर पे, भाइयों पे कि वो उनकी बैंकिंग नीड्स को पूरा करें या जो भी उनकी वक्त की ज़रूरत है उसको पूरा करके देंगे। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि औरतें अपने लिए कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाती। आज की वीडियो दोस्तों हमारी इसी हवाले से उन औरतों के लिए है जो पाकिस्तान में आज भी अनबैंक्ड हैं या बगैर बैंक अकाउंट के जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वुमेन विदाउट बैंक अकाउंट्स। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शरह औरतों की है और अभी हम मौजू हैं उन औरतों पे जो किसी प्रोफेशन में नहीं है, घरेलू सारिफ हैं, घरेलू खवातीन हैं, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रही हैं, शादीशुदा हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में उनको ना कभी घर वालों की तरफ से बढ़ावा मिला, ना उन्होंने शायद खुद कभी अपने बारे में इस हवाले से सोचा। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की औरतें कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। वो हमेशा रिलाय करती हैं कि मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे शौहर मेरी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे और ज़िंदगी गुजर जाएगी। कल को मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो मेरे मामलात को पूरा कर देंगे और ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, लेकिन इसमें जो औरतों की अपनी सलाहियात, खसूसियात हैं अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, वो उससे कासिर रह जाएंगी और बहुत पीछे रह जाएंगी। अभी हम बात ही नहीं करते उन औरतों की जो कारोबारी मामलात में या किसी प्रोफेशनल मामलात में इन्वॉल्व हैं। अभी तो हम बात ही उन औरतों की कर रहे हैं जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, घरेलू हैं, कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ्स हैं, कि उनके लिए एक बैंक का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इसके फायदों पे अगर हम बात करें तो एक बैंक अकाउंट सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं होता, वो पूरा एक कंट्रोल होता है आपके फंड्स का। आप टोटली इंडिपेंडेंट होके अपने पैसों को उसमें सेव कर सकते हैं, कर सकती हैं। सिक्योरिटी है उसमें आपके पास, उसके अगेंस्ट में आपकी कैश वैल्यू आपके सामने है, आपके पास उसकी निकालने के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, चेकबुक हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, डिजिटल पेमेंट्स का पूरा पूरा फैसिलिटी का सेक्शन है उसमें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी है, उसमें आप अपनी सेविंग को गोल ओरिएंटेड कर सकते हैं कि मुझे इस पैसे को किस तरह से यूज करना है, कहाँ लेके जाना है। डिजिटली या बैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे आने से आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलते हैं उस पैसे को यूज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। अब अगर इसमें पहली बात ये करेंगे ये पैसा आएगा कहाँ से, तो आमतौर पे पॉकेट मनी होती है, घरेलू खर्चे करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सलामियां होती हैं, तोहफे ताइफ होते हैं, ईदी होती है, मुख्तलिफ जराए होते हैं आमदन के ऐसी औरतों के लिए भी जो किसी जॉब में या किसी कारोबार में शामिल नहीं हो, तो उनके लिए एक बैंक अकाउंट खोलने से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अक्सर औकात औरतों से बात करके ये महसूस हुआ कि वो ये समझते हैं कि बैंक अकाउंट खोलना एक बहुत बड़ा कोई मरहला है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस है, जबकि हकीकत इसके बरखिलाफ है। हर बैंक तकरीबन वुमेन अकाउंट्स की ऑफर करता है या मुख्तलिफ सिनेरियो में उनके पास अकाउंट कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसके तहत कोई भी खास व आम शख्स अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है चंद बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करके। और मौजूदा दौर में यह अकाउंट कम से कम 1000 और 5000 रुपए से भी आम हालात में बैंक्स में खुल जाता है। बैंक अकाउंट खोलें कैसे? किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। आमतौर पे अब कुछ बैंक्स ने डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन दे दिया है। आपको अपना सिर्फ वैलिड शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा एड्रेस का प्रूफ आमतौर पे मांगा जाता है, कोई यूटिलिटी बिल हो जहां आप रहते हो, जो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस हो और यूटिलिटी बिल पे एड्रेस हो एक जैसा हो, कोई रेफरेंस हो जिसको वैलिडेट करने के लिए उन बैंक के अमले को आसानी हो। मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट
अमाउंट की जो ज़रूरत है 1000 या 5000 रुपए, विज़िट करके भी खोल सकते हैं, मैंने जैसे बताया डिजिटली भी खोल सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आमतौर पे इस तरह की ख़वातीन के पास नहीं होता क्योंकि वो किसी शोबे से मुंसलिक नहीं होती। तो वो हस्बैंड या फादर या डिपेंडेंसी का भी लेटर दे सकते हैं और नो जॉब नो सोर्स ऑफ इनकम की बेसिस पे कुछ अकाउंट कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं जिसमें ये अकाउंट खुल जाता है बगैर किसी इस तरह के कागज के कि जिसमें आपने अपनी सोर्स ऑफ फंड्स को डिक्लेयर करना हो। तो खुलासतन अगर हम बात करें, एक बैंक अकाउंट सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं होता, वो एक पूरा रिमोट कंट्रोल होता है आपके फंड्स का, जिससे आप जब चाहे जैसे चाहे अपनी सेविंग अपनी इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अपनी डिजिटल दौर के अंदर रहते हुए ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सकते हैं बगैर किसी डिपेंडेंसी के अपने फैमिली मेंबर्स में। आपके पास नए ऑप्शंस आते हैं उस तरह जब आपके पास ये चैनल्स बैंकिंग के चैनल्स मौजूद होते हैं कोई भी काम को करने के लिए, फ्यूचर में काम को करने के लिए, कोई पैसों की ट्रांजैक्शन के मामलात को आसानी से पूरा करने के लिए। हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं और आपको कितनी परेशानी हुई अगर कभी आपने बैंक अकाउंट खोला हो। आपके कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं, जो आपके मिलने वाली खवातीन हैं, घरेलू आपके रिश्तेदार हैं, उनमें से कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनके अकाउंट हैं आप समझती हैं और कितनों के नहीं। आप अपना अकाउंट कब से खोलना चाहेंगी या कितना जल्दी खोलेंगी, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।